उस स्थान पर आए हैं जहां से बड़े बड़े आंदोलनों का आगाज हुआ है। और ये आंदोलन ऐसे आंदोलन होते हैं जो सरकार भी बदल सकते हैं। आपने 2012 में 11 में देखा होगा कि जंतर मंतर पर जो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था, उससे 2 सरकारें बनी। एक आम आदमी पार्टी की दिल्ली में और दूसरी सरकार बनी थी भाजपा की। उससे पहले पूरे देश में कांग्रेस थी। उसी जंतर मंतर पर आज एक संसद जो छात्र पार्लियामेंट लगा हुआ है, आज हम उनकी बात कराते हैं आपसे कि ये संसद पार्लियामेंट क्यों लगा हुआ है। हम छात्र हैं और हमसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और बताइए ये छात्र संसद आज क्यों लगाना पड़ा। देखिए, हम लोग CPI-ML माले के जो है छात्र संगठन आइसा से हम लोग है। और अभी जो देख रहे हैं, जब से सरकार में 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, तब से देख रहे हैं जो समझिए कि जो रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया या शिक्षा पे अभी जो बात हम लोग कर रहे हैं, सब लोग कॉर्पोरेट घराने को सौंपा जा रहा है। आज इसी के संदर्भ में हम लोग जो है आइसा जो है पूरा देश में एक कैंपेन चलाया, 6 महीने से हम लोग का चल रहा है। ये नया शिक्षा नीति खारिज करने को लेके हम लोग इसलिए कर रहे हैं, नया शिक्षा नीति खारिज करने के लेके, जो समझिए कि जो एक तरह से मान ये भी कॉर्पोरेट घराने को सौंपा जा, मतलब सौंप दिया ही गया है। हम लोग इसी के विरोध कर रहे हैं। इसलिए देखिए, पहले के ज़माने में होते थे ना, जो गुरुकुल होते थे, जो राजा महाराजा के बाद जो लड़का रहते थे वही पढ़ते थे, वही चीज़ अब लागू किया जा रहा है। समझिए, तो समझिए कि मतलब जो सामान्य फैमिली हो गए, दलित फैमिली हो गए, गरीब फैमिली, उनको शिक्षा से वंचित करना है। समझिए, कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि जो ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन में कितना क्या पढ़ाई हुआ था, जो लोग समझ नहीं पाते थे, वही चीज़ आज ऑनलाइन समझिए कि 40% ऑनलाइन का जिक्र ये नया शिक्षा नीति में किया गया है। समझिए, छोटे छोटे जो भी महाविद्यालय कॉलेज है उसको बंद करने सरकार कर रहा है। और ये समझिए एक तरह से थोपा जा रहा है, छात्र युवा पर थोपा जा रहा है नया शिक्षा नीति के द्वारा, कॉर्पोरेट घराने के सौंप के। पहले होता था अनुदान दिया जाता सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के, उसके द्वारा स्कॉलरशिप मिलता था। लेकिन अब समझिए कि लोन देंगे, अब सरकार जो है लोन देंगे। हम समझिए कि जो सामान्य फैमिली से लोन के बाद वो कितना पढ़ाई कर पाएंगे और कितना आगे बढ़ पाएंगे। इसी के अथी में हम लोग जो हस्ताक्षर अभियान 6 महीना से पूरे देश में चला, आइसा के द्वारा चलाया। और आज जो है यहाँ छात्र संसद लगा है। हम लोग जो भी बड़े लीडर हैं उनके संदर्भ में, उनके साथ हम लोग जो संसद जो छात्र संसद है उसमें हम लोग का सेमिनार है। जो यहाँ के बड़े बड़े जो प्रोफेसर हो गए, जामिया विश्वविद्यालय हो गए, DU विश्वविद्यालय हो गए, जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के सभी के प्रोफेसर जो है शिक्षाविदक, वो लोग आएंगे और बताएंगे क्या ये नया शिक्षा नीति सामान्य गरीब और ये अभी के परिदृश्य के अनुसार ये नया शिक्षा नीति जरूरी है कि नहीं। जैसे कि पूरा टीवी मीडिया और पूरा जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता हैं वो लगातार नई शिक्षा नीति को देश हित में बता रहे हैं। आप उसमें क्या खामियां देख रहे हैं? जो नई शिक्षा नीति में आप क्या खामियां देख रहे हैं? नई शिक्षा नीति में पूरा खामियां ही हमको नज़र आ रहा है। जहाँ तक देखिए, पहले तो ऑनलाइन शिक्षा का बात है। ऑनलाइन शिक्षा में बताए 40% शिक्षा ऑनलाइन कर दिया गया है। उसमें सबसे पहले बिहार से हम आते हैं। बिहार जैसे देशों में, प्रदेश में लड़कियों को स्मार्टफोन जो है गांव देहात में फ़ोन रखना मतलब समझिए गलत माना जाता है। उस समय में लड़कियां कहाँ से पढ़ाई कर पाएगी? और अगर कोई स्मार्टफोन दे और पढ़ के फिर उससे मोबाइल छीन ले, ये भी तो नहीं हो सकता है। तो ये है कि एक तबका लड़कियों का जो है वो ऑनलाइन शिक्षा में ये भी जा रहा है। और गरीब तो जा ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लड़कियां जो अब थोड़ा पढ़ने के लिए आगे बढ़ रही थी वो भी पीछे जा रहे हैं। इससे फिर आरक्षण शब्द जो है उसका भी कोई जिक्र नहीं है इस नीति में। और ये बात नहीं है कि ये मतलब अभी ये 2020 में लाया गया है और 22 से इम्प्लीमेंट करेगा। जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई उसी समय से वो अपना जो विचारधारा है छात्र को कैसे हम उस पर बैठाएं कि वो मेरे समझ को अपने में समझाएं, RSS के विचारधारा को अपने दिमाग में लाएं। इसीलिए ये इतना टाल मटोल करके ये शिक्षा नीति को लाया गया है। जो नई शिक्षा नीति में जो बहुजन समाज के जो पिछड़े बच्चे हैं, जो दलित पिछड़े बच्चे हैं, उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा उनके? उस पर यही फ़र्क पड़ेगा। बताइए कि अभी जो है मतलब बोल रहे हैं कि जो छोटे छोटे स्कूल हैं, गांव देहात में जो 3000 से कम रेंज के जो स्कूल हैं उसको अब मर्ज करके बड़ा स्कूल बनाया जाएगा। इसमें अब बिहार चाहे पूरे भारत का भूगोल ऐसा देख लिए, कहीं नदी है, कहीं गांव है, सुदूर देहात में घर है, वहाँ अगर देहात में बच्चा पढ़ रहा है, वहाँ से बच्चा शहर में आएगा पढ़ने के लिए? नहीं ना आ पाएगा।
और 3000 ये बहुमंजिला बिल्डिंग बनाएंगे, उसमें बच्चा नीचे प्ले स्कूल का बच्चा पढ़ेगा, ऊपर पीएचडी, मतलब कि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है कि जो है ना गरीब मजलूमों को, बच्चों को मतलब शिक्षा नहीं देना है। और नहीं जब शिक्षा देंगे तब वो उनके जो उनका राजनीति चल रहा है धर्म का, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, धर्म ज़रूरी है अभी के समय में, वो समझ में आएगा उनको। ये जो संसद पार्लियामेंट हो रहा है उससे आप कौन कौन सी मांगें सरकार से रखना चाहते हैं? ये संसद में हम लोग सबसे पहले तो मतलब आईसा के द्वारा ये छात्र संसद लगाया गया है, इसमें पूरे देश से छात्र युवा आए हैं और इसमें जो बहुत बड़े शिक्षाविद लोग हैं वो बताएंगे कि जो है ना मतलब ये शिक्षा नीति में क्या खामियां हैं, क्या जो भी हो वो हम लोग सुनने और इसको खारिज कर रहे हैं, खारिज करने की मांग रहे हैं कि ये शिक्षा नीति को और वापस लीजिए, इसके लिए हम लोग आए। छात्रों की मोदी सरकार या हमारी जो केंद्र सरकार है क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, दो में आई जब हम लोग कांग्रेस के भ्रष्टाचार से दबे थे और उसका जो जाति ज़्यादा हो गया था, तो उस समय मोदी सरकार युवा और छात्र के लिए और देश के विकास के लिए सत्ता में आई। लेकिन मोदी सरकार है सो कांग्रेस से भी ज़्यादा बदतर करते चली गई। उस समय में हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का जो था लेवल कुछ सही था, लेकिन अभी जीडीपी का स्तर गिर गया। यहाँ तक कि किसान के साथ भी जाती हुआ। देखिए कि नई एग्रीकल्चर कानून ला करके किसानों को दमन किया गया, कितना सारे किसान मर गए। अब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर बीजेपी और मोदी सरकार है सो मनुस्मृति को थोपने पर लगा हुआ है। हायर एजुकेशन पे वो रिसर्च का और पैसा नहीं दे रहा है, फंड कटौती कर रहा है और वैसा विद्यार्थी को तैयार करना चाह रहा है कि बस यहाँ आप कमा करके खा सकते हैं, कोई रिसर्च नहीं, कोई मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं, बस आप एक लेबर क्लास की तरह पढ़ाई करो और काम करो। जापान में जाकर के भी मोदी जी बोल चुके थे कि आप हमारे भारत में आइए, सबसे सस्ता मजदूर आपको भारत में देंगे। इसका मतलब वो यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं पैदा करना चाह रहे, बहुत बड़े स्कॉलर पैदा नहीं करना चाह रहे, वो सिर्फ मजदूर को ही पैदा करना चाह रहे हैं, बस उतना ही शिक्षा जो जितना ज़रूरी हो। हमारे साथ में बिहार से आए हैं हमारे दादाजी। मोदी सरकार जो है क्यों नहीं सुन रही है? आप छात्रों का साथ दे रहे हैं, आपको जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो स्टूडेंट पार्लियामेंट लगा है, आप लगातार, जैसे अभी बातचीत हुई थी, आप बता रहे थे सन 69 से आप लगातार यहाँ पर लगातार इस तरीके से प्रदर्शन करते रहे हैं और आप 17 बार जेल जा चुके हैं और अभी भी एक्टिव हैं, तो इतना मतलब साहस आप कहाँ से जुटा पाते हैं? देखिए, प्रतिरोध और संघर्ष के बिना न यह देश सुंदर हो सकता है और न दुनिया सुंदर हो सकती है। जब तक अगर गलत का विरोध नहीं होगा, आजकल एक चुप्पी का राजनीति चल गया है कि अगर कहीं जुल्म हो रहा है, आप यदि चुप हैं तो आप समझिए कि आप उसके समर्थन में। तो मोदी गवर्नमेंट, मोदी साहब जब आपको गुजरात से वो स्टार्ट किए और उन्होंने जो सांप्रदायिक मानसिकता, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी जो नीतियां अख्तियार की और जो उन्होंने तांडव मचाया वहाँ, वह तांडव पूरे देश में अभी मचा रहे हैं। जो आज हमारा नौजवान छात्र, ये किसान, मजदूर, सारे के सारे लोग तबाह हो गए। आज तक, अभी तक, जब से 8 साल में गवर्नमेंट हुई है, आज तक यह कोई ऐसा नीति नहीं बनाया जो ये जनपक्षीय हो। सब जन विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, ये सारे जितनी भी नीतियाँ बनाई। ऐसा वो क्यों कर रही है गवर्नमेंट? ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि यह मनुस्मृति, यह राजा महाराजाओं की राज बनाना चाह रही है। कारपोरेट घराने, कारपोरेट के हाथ में सौंप कर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐसे यह देश गुलामी की ओर ले जाने का यह इनका बहुत बड़ा साजिश। यदि मनुस्मृति लागू हो जाती है तो क्या देश को क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसमें वही जातिवाद, वही सामंतवाद, वही जमींदारवाद, मनुवाद, ये सारे चीज उसमें लागू हो जाएंगे। आदमी एक आदमी को खाएगा। ये मिला जुला करके आदमखोर व्यवस्था का ही संचालक बन चुके हैं।
आप जो आप कोरोना में देख चुके हैं। जो नौजवान साथी हैं और पूरे देश की जो लोग सुन रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये 32 करोड़ बेरोजगार हैं, अगर 5 करोड़ रोड पर निकल जाए तो सरकार बेचैन हो जाएगी। तो ये जो चुप्पी है वह मिला जुला कर ये क्या दर्शा रही? ये चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक मानसिकता के अंदर ही छात्र नौजवान हो, लेकिन उसी में क्रांतिकारी जो शक्तियाँ हैं वो आगे बढ़ रही है, संघर्ष कर रही है, करती रहेगी जब तक विजय न हासिल हो जाए। ये तो हमारे साथ में हमने बताया कि यहाँ पर संसद